गुड आफ्टरनून। मैं श्रुतिका और आज हम इंडी प्रेस में डॉक्टर कुसुम अरोड़ा से थोड़ी वार्तालाप करने आए हैं। डॉक्टर कुसुम अरोड़ा एक फ्रीलांसर के रूप में काम करती हैं। इनकी कविताएं और कहानियां कई राष्ट्रीय पंक्तियों में छपी हैं और कई सोशल मीडिया वेबसाइट पर साझा की गई हैं। इन्होंने 4 खंड, 3 कविताएं संग्रह और लघु कथाओं की एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिनके शीर्षक हैं अनकहे पल, प्रचंडियों पर उगते शूल, आकाश के हाशिए पर और लघु कथाएं परिंदे तक। इनको राष्ट्रभाषा रत्न, साहित्य विभूषण और महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है और राष्ट्रपति भवन में प्रथम सम्मान में से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रपति भवन में महिलाएं श्रीमती विमला शर्मा द्वारा सम्मान पत्र भी प्रदर्शित किया गया था। 6 जुलाई 1999 को विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने इन्हें पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की थी। तो मैम, आप सबसे पहले अपनी बुक के बारे में कुछ बताएं। मेरी किताबें ज़्यादातर तो सारी पहले जो मैंने आपने जैसे बताया, मेरा पहले का लेखन बड़ों के लिए, जहाँ पे कि मेरी कहानियाँ कुछ सीरियस थी। मेरी पोइट्री थी जिसमें हास्य था पर ज़्यादातर सीरियस साहित्य था वो। फिर जब मेरे होते हुए तो मेरा बेटा भी कभी बगैर कहानी के सोया नहीं था और इनको भी कहानी सुनने की आदत थी दादी से। तो एक दिन दोनों ने मेरे को कहा कि दादी, जब तक हमारे बच्चे होंगे तब आप कहानियाँ कैसे सुनाएंगी, तब तक तो आप रहेंगी नहीं। तो इसलिए फिर मैंने बच्चों की कहानियाँ लिखनी शुरू करी और पहले मेरी एक पॉडकास्ट आई नन्ही दुनिया के नाम से, जो बहुत अच्छे से रिसीव करी गई। सारे प्लेटफॉर्म्स पर वो सबसे ऊपर चल रही थी। वो मेरी पॉडकास्ट थी। हर हफ्ते मैं एक कहानी हिंदी में, एक इंग्लिश में उसमें बताती थी। और वो मेरे लिए थोड़ा, क्योंकि मैं बड़ी एट ईज लेजरली लिखना चाहती, वो हो गया था। तो इसलिए 1 साल करने के बाद उसको मैंने रोक दिया। उसके बाद मैंने उसे करा नहीं। और फिर ये बातें बचपन की आए। इसके 3 संग्रह ये हैं, एक वॉल्यूम, दूसरा, तीसरा आप ही ने उन्हें संपादित किया है। और मेरी एक और है कहानियाँ, गुस्सेल और अन्य कहानियाँ, वो भी बच्चों की किताब है। और 1-2 और किताबें आ रही हैं। अच्छा। वो बड़ी जल्द ही प्रकाशित होंगी। तो अब क्योंकि मेरे लिए ये दोनों मेरे पोते बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मेरे को लगता है बच्चों को, हमारे को, अपनी पीढ़ी को कुछ उनकी जड़ें स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, अगर अच्छी कहानियों के थ्रू सिखाएं तो वो उसे जल्दी ग्रहण करते हैं। इसलिए मेरी हर कहानी में कुछ न कुछ, चाहे इंटरेस्टिंग है ताकि बच्चों को बोरियत ना हो, पर उसके अलावा इसमें कोई न कोई शिक्षा या कोई न कोई नई जानकारी उसमें हमेशा मिलती है, ताकि रोज रात को इनको अभी भी नई कहानी सुन के सोते हैं। तो उसमें जो मुझे इन्हें सिखाना होता है उस दिन के लिए, वो उसमें उस कहानी में इनकॉर्पोरेट करके उसको अच्छे से उसमें बुनकर, तो तब वो कहानी तैयार है। बढ़िया। तो जो आपकी जो तीनों कहानियाँ, जो तीनों वॉल्यूम्स हैं, बुक्स वॉल्यूम्स हैं, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड? वो सब बच्चों की कहानियां हैं। ये तीनों बच्चों की कहानियां हैं और ये तीनों कहानियां ऐसी हैं जो, क्योंकि हमने इनके 3 वॉल्यूम्स इसीलिए निकाले कि बच्चों की किताबें जो हैं उस पे लोग बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। एक अगर निकालते तो उसमें कहानियाँ तो बहुत होती, पर उसको खरीदने की, उसको पढ़ने की थोड़ा दिक्कत आती। इसीलिए आप ही लोगों ने मुझे सजेस्ट करा कि इसके 3 वॉल्यूम्स निकालिए। और दूसरी बात यह है, इस किताब की खासियत ये है कि इसमें, जैसे आप तो जानते ही हैं, एक ही कहानी ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में है। जी, मैंने
हाँ, जिसकी वजह से इसकी स्कूल्स में ज़रूरत, क्योंकि ट्रांसलेशन दोनों लैंग्वेजेस बच्चे सीख सकते हैं, ट्रांसलेशन में अच्छा है। और फॉरेन में भी जहाँ पर लोग बच्चों को हिंदी सिखाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। हाँ, तो मतलब हिंदी और इंग्लिश में होने पे इसकी अहमियत और बढ़ती है। अहमियत बढ़ जाती है। जी जी। तो आप इस बुक में से एक ऐसी स्टोरी बता सकती हैं जिनको जो आप चाहते हैं सब सुने आप अभी, एक ऐसी स्टोरी। मेरे लिए तो सारी ही कहानियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पर अभी अगर एक कहानी सुनना चाहेंगे तो खोलते ही मेरे सामने आई है ये ना समझी। इसको हिंदी में पढ़ूं या इंग्लिश में? कैसे? 8वीं क्लास के दो पक्के दोस्त थे, पवित्र और रमन। वे दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी भी थे, क्योंकि दोनों ही पढ़ाई और खेल में अच्छे थे। दोनों एक हॉस्टल में रहते थे, जहाँ केवल 3 महीने में एक बार घर जाने की इजाज़त थी। उनकी दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी। दोनों स्कूल के सीनियर्स की बास्केटबॉल टीम में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए दोनों दोपहर के खाने के बाद, जब सब बच्चे थोड़ा आराम करते, तब वे बास्केटबॉल कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करते। आज दोनों अभी बास्केटबॉल कोर्ट में आए ही थे और अपने अपने जूते पहन रहे थे कि उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आई। इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया और रोने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। दोनों ने फटाफट अपने जूतों के फीते बांधे और जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ दौड़े। आवाज़ छोटे बच्चों के खेलने के मैदान से आ रही। जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा 2 बच्चियाँ जोर जोर से रो रही थी। दोनों उनके पास पहुँचे। बच्चियाँ दोनों चुप हो गई। उन्होंने उनसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? दोनों बच्चियों में से एक थोड़ी बड़ी थी। वह बोली, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। ये मेरी छोटी बहन है जो पहली क्लास में पढ़ती है। दोनों दोस्तों ने कहा, यह तो कोई रोने की बात नहीं। फिर वह बोली, हाँ, हम चॉकलेट के लिए रो रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या आपको चॉकलेट खानी है? वह बोली, नहीं, एक लड़के ने हमारी चॉकलेट छीन ली। दोनों हंसे और बोले, किसने तुम्हारी चॉकलेट छीन ली? लड़की बोली, वो 6ठी क्लास में पढ़ता है, उसका नाम अक्षय है। दोनों बोले, हम अभी तुम्हारी चॉकलेट ला देते हैं, तुम रो मत। दोनों खुश हो गई। रमन और पवित्र ने उन्हें वहीं रुकने को कहा। दोनों दोस्त 6ठी क्लास की तरफ भागे। 6ठी क्लास में पहुंचते ही उन्होंने कहा, कौन है अक्षय? एक लड़का सामने आया, मैं। उन्होंने कहा, तुमने जो 2 लड़कियों को चॉकलेट छीनी है वह वापस करो। अक्षय बोला, नहीं, मैं चॉकलेट नहीं दूंगा। पवित्र थोड़ा और गुस्से में आ गया और उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया और कहा, चुपचाप चॉकलेट दो, हम तुम्हारे सीनियर हैं। वह बोला, मैं जानता हूँ उनके लिए क्या ठीक है, उन्हें चॉकलेट नहीं दूंगा। उसके ये कहते ही रमन ने भी उसे थप्पड़ मार दिया। इससे पहले कि कुछ होता, कोई कुछ बोलता, बाकी के बच्चे इकट्ठे होकर दोनों को मारने लगे। मारपीट में क्लास का टेबल टूट गया और टीचर आ गए। टीचर ने आते ही तीनों बच्चे, पवित्र, रमन और अक्षय को प्रिंसिपल के पास ले जाया। वहाँ पर रमन और पवित्र ने बताया कि उन्होंने अक्षय को इसलिए पीटा क्योंकि उसने छोटी छोटी बच्चियों से चॉकलेट छीनी है और उन्हें वापस भी नहीं करता। तभी अक्षय चिल्लाया, वह दोनों मेरी बहनें हैं, उनके दांत खराब हैं, उन्होंने अपनी क्लास की लड़की से चॉकलेट खाने के लिए मांग ली, इसलिए मैं नहीं दूंगा। रमन और पवित्र इकट्ठे बोले, तुमने पहले क्यों नहीं कहा कि वे तेरी बहनें हैं? अक्षय बोला, आप सुनने को तैयार ही नहीं थे, ऐसे ही मारने लगे। प्रिंसिपल ने अक्षय को क्लास में वापस भेज दिया और पवित्र और रमन को खूब डांट लगाई और बोले, ऐसे मारपीट करना, अपने से छोटों पर रौब डालना, ये सब तुम्हारे सीनियर्स हैं, यह बात ठीक नहीं है, इसलिए तुम दोनों अभी 1 हफ्ता बास्केटबॉल कोर्ट में नहीं खेल सकते। वो दोनों उदास हो गए। सो सी, थ्रू दिस
I was just trying to tell them that don't just take history yeah, decisions, you know. So anything that you want to tell them, you weave it all in a story, and then you tell them. So that's how. और इसके अंदर काफ़ी सरल शब्द हैं और छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिनसे कि बच्चे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, और जल्दी जल्दी बच्चे भी यही चाहते हैं, जल्दी जल्दी बताएं बताएं बस ख़त्म करें हम। तो काफ़ी अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, और ज़रूर ये बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेंगे इन बुक्स में। Thank you. तो थैंक I यू। think that. Thank you.